अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एडसेंस में अपने बैंक अकाउंट को कैसे अटैच कर सकते हैं। बैंक अकाउंट अटैच करने से आप एडसेंस की पेमेंट बैंक में ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे, उससे रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं भी तकरीबन 1.5 साल से एडसेंस में अपनी पेमेंट्स ले रहा हूं। अभी एक न्यू चैनल मोनेटाइज हुआ और उस एडसेंस में मैं अपना बैंक अकाउंट अटैच करने वाला हूं। इस चीज़ के बारे में आपको आइडिया होगा, वेबसाइट की अर्निंग है या फिर एडसेंस की अर्निंग है। एडसेंस से निकालने के लिए आपका जो थ्रेशोल्ड है, मतलब मिनिमम आप $100 निकाल सकते हैं। उससे कम अगर आपके पैसे हैं तो आप नहीं निकलवा सकते। जैसा कि मेरे एडसेंस में तकरीबन $70 पड़े हुए हैं, वो मैं विड्रा नहीं कर सकता क्योंकि मिनिमम जो है ना वो $100 निकाल सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट की अर्निंग है तो सेम ही तरीक़ाकार है। ठीक हो गया। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं आपको आंसर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई जो एडसेंस वेरीफाई है वो मेरे अब्बू के नाम पे वेरीफाई है या मेरे नाम पर वेरीफाई है। अब मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं किसी और का बैंक अकाउंट लगा सकता हूँ? जी आप लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि भाई जिसके नाम पर एडसेंस वेरीफाई है, जिस शनाख्ती कार्ड से वेरीफाई है, उसी के नाम का आप बैंक अकाउंट बनवाएं और उसी को ही अटैच करें। अदरवाइज़ कोई भी आप लगाएं तो पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं है। सम टाइम क्या मसला आता है, आपकी जो है ना वो पेमेंट होल्ड कर ली जाती है ड्यू टू वेरिफिकेशन। आपसे वेरिफिकेशन करवाई जाती है कि जिसका बैंक अकाउंट अटैच किया है ये बंदा कौन है, इसकी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करें। ठीक हो गया। अदरवाइज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को मसला आ जाता है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं अटैच की तरफ। ठीक है, उसके लिए क्या कुछ हमें चाहिए। तो मैंने ब्राउज़र में एडसेंस को लॉगिन किया हुआ है। आप लोगों ने अपने एडसेंस को जो है ना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लॉगिन कर लेना है। ठीक हो गया। लॉगिन आपको पता होगा कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर आपने 3 लाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने पेमेंट्स वाले सेक्शन में चले जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं पेमेंट वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि भाई हमारी पेमेंट एडसेंस में ऐड है लेकिन हमें शो नहीं हो रही। तो इसके लिए आपने पेमेंट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर YouTube पे क्लिक कर लेना है। वो वेबसाइट्स वालों के लिए फ़र्स्ट इंटरफेस होता है। ठीक है, जैसा ही मैं YouTube में आया और यहाँ पर मेरे $76 अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब थ्रेशोल्ड इनका 100 का है, मैं $76 नहीं निकाल सकता। अगर आपके YouTube की पेमेंट है तो कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में सबको पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो YouTube की पेमेंट एडसेंस में ऐड होती है वो तकरीबन 10, 11, 12 तारीख को ऐड हो जाती है और ये जो बैंक में जाती है ऑटोमेटिकली जाती है। आप लोगों को कुछ क्लिक नहीं करना पड़ता। अगर $100 या $100 से ज़्यादा आपकी पेमेंट एडसेंस में ऐड हो जाती है तो वो 21 तारीख को आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक हो गया। अब बैंक में 2, 4, 5 दिन में आ जाती है, बिजनेस डेज में। ठीक है, हफ्ता इतवार उसमें शामिल नहीं होता। अब जैसे ही 21-22 तारीख होगी आपको मेल आ जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है ना वो रिलीज़ कर दी गई है और 2-4 दिन में आपके बैंक में पेमेंट चली जाएगी। अगर नहीं जाती तो आपने बैंक विजिट करके उन्हें बताना है कि मेरी इस तरह अकाउंट में पेमेंट आई है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, हाउ यू गेट पेड। बहुत सारे लोगों को मसला ये भी आता है कि भाई बैंक अकाउंट अटैच करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। बता दूं, बैंक अकाउंट अटैच करने का सम टाइम ऑप्शन थोड़ी बहुत पेमेंट ऐड होने के बाद आता है। ठीक है, आपको आ जाएगा। अगर आपके अकाउंट में थोड़ी बहुत पेमेंट नहीं है तो हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन ना मिले। आपने ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपने ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र इसके ऊपर क्लिक करना है। बेनिफिशियरी आईडी ये देने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद नेम ऑन बैंक अकाउंट, यहाँ पर वो आप लोगों ने नेम प्रोवाइड करना है जो आपका बैंक अकाउंट में है। अब देखें, मैं बैंक अकाउंट अटैच करूँ अपने भाई का और यहाँ पर मैं अपने भाई का नेम लिखूँगा अकॉर्डिंग टू CNSE, अकॉर्डिंग टू बैंक। ये नहीं कि उसका नेम आप, जैसे कि मैं भाई का नाम अली रज़ा, हम अली अली कहते हैं, तो मैं उसका अली रज़ा लिखूँगा क्योंकि बैंक में उसका नेम अली रज़ा है। ठीक हो गया। बैंक नेम, यहाँ पर आप लोगों ने अपने बैंक का नेम लिखना है। जैसा कि मेरा MCB है तो यहाँ पर आपने पूरा नेम लिखना है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक है जैसे मेरा, आपका जो भी है उसका आपने नाम लिखना है। स्विफ्ट BIC, स्विफ्ट कोड यहाँ पर आप लोगों ने प्रोवाइड करना है। ये स्विफ्ट कोड
डिफरेंट बैंक डिफरेंट ब्रांचेस का डिफरेंट होता है। अब ये स्विफ्ट कोड आप लोगों ने क्या करना है, अपने मैनेजर बैंक में चले जाना अगर नज़दीक है, नहीं तो मैनेजर या हेड ऑफिस कॉल करके हेल्पलाइन पे आप उनसे अपना स्विफ्ट कोड पूछ सकते हो। स्विफ्ट कोड आप लोग का ठीक होना चाहिए, 4 5 6 हिस्सों का कोड होता है। ये मुझे तो पता है, MCB PKK हमारा ये वाला स्विफ्ट कोड है। उसके बाद IBAN नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ये आपका बेसिकली अकाउंट नंबर होता है। टोटली ये तकरीबन 24 या 30 वर्ड्स का होता है। ये आप लोगों ने अपनी चेक बुक से देख लेना है, बैंकिंग ऐप से देख लेना है, या फिर बैंक जाकर उनसे आपने कंफर्म कर लेना है। कंप्लीट आपका IBAN नंबर होना चाहिए, जो भी स्टार्टिंग में PK जो भी लिखा होता है, ठीक है। 24 हिस्सों का होता है, मेरा 24 हिस्सों का है। दोबारा वही आपने सेम IBAN नंबर लिख लेना। लिखने का तरीका ये है, यहाँ पर लिखने से ना वर्ड्स हाइड होते हैं। आप लोगों ने नोटपैड पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख के वेरीफाई करना है, दोनों जगहों पर कॉपी पेस्ट आपने कर देना है। इससे ये होगा कि आपका स्विफ्ट कोड जो है ना सही लिखा जाएगा। उसके बाद सेट एज प्राइमरी मेथड, इसको आपने चेक कर देना है। इससे ये होगा कि आपका प्राइमरी पेमेंट मेथड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर पहले आपने कोई बैंक अकाउंट्स अटैच किए हुए तो वो आपके एक दफ़ा रिमूव हो जाएंगे और ये वाला पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा, इसमें आप लोगों को पेमेंट रिसीव होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ, मैंने आप लोगों को बता दिया उस तरह से आपने ऐड करनी है। तो मैं अपनी डिटेल्स नहीं दिखाऊंगा, प्राइवेट है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करके सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों का पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अपना बैंक जो है ना वो अटैच कर दिया है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, पेमेंट मेथड चेंज का मैसेज आया है। चेंज से परेशान नहीं होना, बेसिकली आपका पेमेंट मेथड ऐड होता है। तो पहले तो कोई नहीं था ऐड ना, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बैंक अकाउंट मेरा अटैच हो चुका। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस अगेन से बता दूं, आपने जो बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, आपकी पेमेंट तकरीबन 21 तारीख को जो है ना वो कर दी जाएगी, रिलीज़ कर दी जाएगी। 22 23 24 25 26 27 इन दिनों में आपको रिसीव हो जाएगी। आप लोगों ने अपने मैनेजर को बता देना है कि भाई ये मेरी पेमेंट आनी है और इसको अप्रूव कर दीजिएगा। अगर कोई इशू वगैरह भी होता है, नहीं जाती, तो आपको रिवर्स एडसेंस में आ जाएगी। परेशान नहीं होना, फर्स्ट पेमेंट जब रिलीज़ होती है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।